तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि जिस सामग्री से रोशनी या फिर लाइट जो है पारित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी वस्तु जो है पारदर्शी कहलाता है। तो इसमें से ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। तो जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगला जो है दूसरा नंबर में, इसमें से जिस पदार्थ से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। जिस पदार्थ से होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी में क्या होता है? उससे हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। पारदर्शी से जो है हम लोग पूरी तरह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और चमक जो है, जैसे कि सूर्य वगैरह या फिर प्रदीप्त वस्तु जो होता है उसमें से चमक आता है, जिसका अपना प्रकाश जो होता है प्रदीप्त, इस तरह से कहलाएगा। तो इसका आंसर जो होता है अपारदर्शी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। अगला जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित होता है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है, परावर्तन हम लोग जानते हैं दर्पण में होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, बादल का रंग जो है सफ़ेद नज़र आता है, या फिर समुद्र का जो है रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है? एक होता है प्रकाश और दूसरा कोई भी वस्तु होता है, दूसरा वस्तु होता है। तो इसके बीच में जो होता है परिघटना जो होता है, जिससे कि इस तरह का घटना हमको नज़र आता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, या फिर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में सूर्य का जो है रक्ताभ प्रतीत होना, लाल प्रतीत होना, तो इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तीसरा नंबर प्रकीर्णन हो जाएगा। और अपवर्तन हम लोग जानते हैं, माध्यम में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है? अधिकतम हम लोग पढ़े हैं निर्वात में होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इसके बाद जितना भी माध्यम होता है सब में इससे कम होता है। हवा में भी लेंगे तो हवा में इससे कम हो जाएगा। निर्वात क्या होता है? निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया निर्वात में जो है प्रकाश जो है बहुत अधिक चाल से गमन करता है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश वो किस तरह से संचारित होता है? क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज मतलब इस तरह से हो गया, या फिर ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर मतलब कि इस तरह से सीधा कह सकते हैं, इस तरह से, या फिर वक्र में, वक्र मतलब इस तरह से टेढ़ा में हो गया, या फिर सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश की किरण, सीधी रेखा में ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी तिरछा भी हो सकता है। इस तरह से प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है। कोई भी वस्तु, जैसे कि अपारदर्शी वस्तु जो है प्रकाश के मार्ग में आएगा तभी तो छाया बनेगा। अगर यदि पारदर्शी वस्तु आता है तो इसका आर पार हो जाता है प्रकाश, तो इसमें से किसी भी प्रकार की छाया नहीं बनता है। तो अपारदर्शी वस्तु रहेगा तभी जो है उससे छाया बनेगा। अपारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाता है, तो इस ओर छाया बनता है। तो छाया जो होता है, छाया जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो छाया बनता है, बीच वाला जो भाग होता है वो ज़्यादा काला होता है, इसमें से प्रकाश की किरण बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाता, तो इसको हम लोग परछाया कहेंगे, परछाया। और इसका जो है बाहर का जो यहाँ से जो बाहर का जो भाग होता है, जिसमें से हल्का हल्का प्रकाश की किरण दिखाई पड़ता है, पूरा तरह से काला नज़र नहीं आता, इसको हम लोग उपछाया कहेंगे, उपछाया कहलाता है ये। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चंस में 7वां नंबर का क्वेश्चन जो है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो होता है E = hv होता है। क्वांटम सिद्धांत से H को हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं।
और ई जो होता है वो ऊर्जा होता है, और भी जो है ये आवृत्ति है। इस तरह से होता है। तो भी आवृत्ति जो है, इसको हम लोग भी को जो है हम लोग सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, लेमडा जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है। तो ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एच जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, तो ये जो होता है प्लांक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ई बराबर एच भी क्वांटम सिद्धांत, ये प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो होता है, प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला बात, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसे जो है गमन करने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। निर्वात में ये गमन नहीं कर सकता ध्वनि, लेकिन जो है प्रकाश जो है ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। और साथ ही साथ जो होता है प्रकाश जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है साबित करने के लिए ये ध्रुवीकरण, ध्रुवन जो होता है, पोलराइजेशंस, ये घटना जो है ये साबित करता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। मतलब कि एक आगे इसमें से है ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन जो होता है, इसमें से वस्तु जो अपनी प्रकाश स्वयं उत्पादित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पादित करती है, जैसे पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकाश की किरण को आर पार होने देता है पूरी तरह से, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। स्पष्ट वस्तु जो दिखाई पड़ता है। और गैर चमकदार वस्तु मतलब कि इससे जो होता है किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। चमकदार वस्तु जो होता है यही जो है प्रकाश को उत्पादित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगला जो है 12 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें से कहा गया है कि हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई पड़ता है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी वस्तु जो वर्ण को परावर्तित करता है उसी तरह का वो वर्ण दिखाई पड़ता है। और जो वस्तु जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, 7 रंग होता है, 7 रंग में जिस वर्ण को वो परावर्तित करेगा वही रंग का दिखाई पड़ेगा। तो घास का रंग जो होता है यह हमें हरे रंग को, प्रकाश को वापस हमारी आँख पर परावर्तित कर देता है, इसीलिए ये जो होता है हरा दिखाई पड़ता है। अगर दी कोई वस्तु जो होता है 7 रंगों को परावर्तित कर देगा तो वह वस्तु सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, श्वेत दिखाई पड़ेगा। अगर दी वह कोई वस्तु जो है 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है तो अवशोषित जो कर लेगा 7 रंग को वो काला नज़र आता है। तो इस प्रकार से ये था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा क नंबर। तो इसमें से हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऐसा नहीं होगा। जो भी वस्तु अगर हरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वह वस्तु हरा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ पर कहा है कि हरा दिखाई पड़ेगा। तो इसमें से अगला जो है ग नंबर में, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करता है। तो अगर यह अन्य प्रकाश को परावर्तित करेगा तो वह उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करता है, ये भी नहीं होता। सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करेगा तो वो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें से कहा है कि पहले हम लोग प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। तो पहले ऐसा मान्यता था कि प्रकाश की गति जो होता है वो अनंत होता है, इसको नहीं मापा जा सकता है। तो सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक जो है इन्होंने प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही सबसे पहले खोज करके निकाला था रोमन। तो ये जो है 1676 में ये खोज करके निकाला है कि प्रकाश की गति को हम लोग माप सकते हैं, प्रकाश की गति सीमित है। इसके पहले माना जाता था प्रकाश की गति असीमित है, इसको हम लोग माप नहीं सकते। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आता है? काला नजर आता है, ये हम लोग पढ़ें। क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है,
जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला नज़र आता है। लेकिन जो है हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश जो होता है वो नीला नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और यह वायुमंडल जो होता है कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है। हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से कहा है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता। परावर्तित करने की क्षमता जो होता है वो उसका जो है प्रकाश घनत्व पर जो है निर्भर करता है। परावर्तित करने की क्षमता प्रकाश घनत्व पर निर्भर करेगा। 16 नंबर में एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगा? तो अपवर्तन सूचकांक इसको हम लोग एक तरह से अपवर्तनांक भी कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बाय वस्तु या फिर पदार्थ में वस्तु की प्रकाश की चाल, इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या फिर अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो C/V होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है हमको माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगा ये प्राप्त करना है। V बराबर क्या हो जाएगा? C/ अपवर्तनांक का जो वैल्यू है वो हो जाएगा। तो हम लोग प्रकाश का वेग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और n का वैल्यू जो है या फिर अपवर्तनांक जो 1.5 है इस तरह से। तो इसको हम लोग डेसिमल को हटा करके 10 इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जो है 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाता है। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वस्तु में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन जो है 17वां नंबर में 17 में क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे पूरा प्रकाश रोक देता है ये वस्तु इस तरह से। तो पूरा प्रकाश रोक देगा तो यहाँ पर इसका छाया बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो होता है जो पूरा तरह से एकदम काला नजर आता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपछाया, परछाया कहते हैं इसको। तो इस तरह से 17वां नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर के क्वेश्चन में किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता। अपवर्तित करने की क्षमता जो होता है वो प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करेगा। तो हम लोग इसमें से देखे थे कि जैसे कि एक सघन होता था, सघन माध्यम, और एक विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम। तो इसमें से प्रकाश का वेग जो होता है वो विरल माध्यम में अधिक होता है। तो हम सभी ये भी देखे थे कि जैसे कि हम लोग केरोसिन ऑयल था और वाटर था, तो हम लोग देखे कि केरोसिन ऑयल जो होता है इसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक है, घनत्व कम हो गया और इसका घनत्व ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। लेकिन फिर भी जो है इसका अपवर्तनांक जो है अधिक था, केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक था। तो ये जो है प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। अपवर्तित करने की क्षमता, अपवर्तित करने का क्षमता मतलब कि उसमें से माध्यम में परिवर्तन होने से उसका प्रकाश का वेग में परिवर्तन हो जाएगा।